एक पेंटिंग की प्रदर्शनी में एक पेंटिंग लगी हुई थी। इसमें एक औरत हाथों में वरमाला लिए खड़ी हुई थी। उसके पंख लगे थे, उसका चेहरा ढका हुआ था। इस पेंटिंग का एक अर्थ था। वो अर्थ क्या है, ये आपको इस कहानी के अंत में पता चलेगा। दिनेश सहाय एक सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं। उनका ट्रांसफ़र कानपुर में हुआ। उनका एक बेटा है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उन्होंने कानपुर की एक कॉलोनी में मकान किराए पर लिया। दिनेश सहाय जी के उस कॉलोनी में मकान लेने के कुछ समय बाद उनके पड़ोस में एक परिवार आ जाता है। इनका नाम है जतिन खन्ना। खन्ना जी के यहाँ भी एक बेटा है। सहाय जी के बेटे का नाम कमल सहाय है और खन्ना जी के बेटे का नाम विपिन खन्ना है। दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में करवा दिया जाता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतने के साथ 12वीं पास करने के बाद दोनों बीकॉम करते हैं और उसके बाद एमबीए में एडमिशन लेते हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर है। जहां विपिन अपने कैरियर और ज़िंदगी के बारे में गंभीर है, वहीं कमल लापरवाह है। उसे दोस्तों से गपशप और पार्टियों में बहुत मज़ा आता है। विपिन एमबीए करने के बाद किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता है। वहीं कमल के दिमाग में एमबीए करने के बाद बिजनेस करने की बात है। विपिन ने कई बार कमल को समझाया कि तुम्हें व्यापार का अनुभव नहीं है, इसलिए इसमें सीधे सीधे हाथ मत डालना। पहले जो व्यापार करना चाहते हो उसका किसी कंपनी में जॉब करके अनुभव लो, फिर उसके बाद व्यापार शुरू करना। लेकिन कमल के ऊपर विपिन के समझाने का कोई असर नहीं होता है। एमबीए करने के बाद दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर मिलता है। दोनों को अनुभव नहीं होने के कारण शुरू में ज़्यादा सैलरी का ऑफर नहीं मिलता है। विपिन तुरंत उस कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कमल का दिमाग तो आसमान पर था। वो तो करोड़ों रुपए कमाने के सपने देखता था। कमल ने उस नौकरी को करने से मना कर दिया। दोनों के रास्ते यहाँ से अलग हो गए। विपिन उस कंपनी में दिल लगाकर काम करने लगा। वो अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता ताकि उसकी तरक्की हो। उन्हीं दिनों कमल के पिता का देहांत हो जाता है। कमल के पिता का फंड का पैसा उसकी माँ को मिलता है। कमल अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक ऑटो पार्ट बनाने की कंपनी पार्टनरशिप में शुरू करता है। कमल अपनी मां के मना करने के बावजूद अपनी मां से लड़ झगड़ कर अपने पिता का फंड का सारा पैसा उस फैक्ट्री में लगा देता है। कमल और उसके दोस्त को कोई तकनीकी ज्ञान तो था नहीं, साथ ही उन्हें मार्केटिंग का भी कोई अनुभव नहीं था। कमल का दिमाग तो हवा में उड़ रहा था। उसको तो बस यही लगता था कि फैक्ट्री चालू करने के बाद पैसों की बरसात होने लगेगी। लेकिन असल ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। ऑटो पार्ट के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां थीं। उनसे कमल की कंपनी मुकाबला नहीं कर पाती है और उन्हें भारी घाटा होता है और कुछ समय बाद उनकी कंपनी बंद हो जाती है। कमल ने अपने पिता का सारा पैसा उस फैक्ट्री में लगा दिया था। वो एकदम बर्बाद हो जाता है और पैसे पैसे को मोहताज हो जाता है। उसकी माँ इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बीमार हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। कमल पूरी दुनिया में बेबस, बेसहारा और निर्धन होकर रह जाता है। वहीं विपिन उस कंपनी में तरक्की करते करते सीनियर पोस्ट पर पहुंच जाता है। उसके पास कार, बंगला और खुशियों से भरी एक जिंदगी है। कहानी की शुरुआत में हमने आपको एक पेंटिंग के बारे में बताया था। इस पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी। तरक्की के अवसर हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं। उस अवसर के हाथों में जो माला है, वह अगर किसी के गले में पड़ जाए तो वह इंसान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अवसर का चेहरा ढका होने के कारण ज़्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते या समझ नहीं पाते हैं। अवसर के पंख लगे हैं, इसलिए वो उड़ जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है और हम पछताते रह जाते हैं। यही हाल हुआ है कमल का। कमल और विपिन दोनों को एक साथ
एक बड़ी कंपनी में जॉब का अवसर मिला था। विपिन ने उस अवसर को पकड़ लिया और कमल ने गंवा दिया।